नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी क्लास चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लासों में सभी टॉपिक लगभग क्लियर कर लिए हैं। अभी 2-3 टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वन एवं वनस्पति, फॉरेस्ट और वेजिटेशन, जो कि आपको बिल्कुल नए आंकड़े के नए डाटा के साथ में यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप क्लास में एंड तक बने रहिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के आधार पर बिल्कुल नए डाटा के साथ में आपको क्लास में बताने वाले हैं। पहले आप 18वीं वन रिपोर्ट को बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम वनों के बारे में देखने वाले हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, कौन है फिलहाल? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा 18वीं वन रिपोर्ट 2023 वन अनुसंधान देहरादून में पेश की गई। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून में यह रिपोर्ट पेश की गई थी, 18वीं वन रिपोर्ट 2023। पहली बार ये रिपोर्ट कब आती है? ये आती है आपके 1987 में, और ये हर 2 साल में पेश की जाती है। हर 2 साल में यह रिपोर्ट पेश की जाती है। तो अभी जो रिपोर्ट पेश की गई है वो है आपकी 18वीं वन रिपोर्ट। कौन सी है? 18वीं वन रिपोर्ट। इससे पहले जो पढ़ रहे थे हम वो आपके अब तक जो पढ़ते आ रहे थे वो 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर पढ़ते आ रहे थे। तो इस बार इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। वनावरण, वृक्षावरण, यानी जो वन है, और वृक्षावरण जो झाड़ियाँ हैं, कक्ष, मैंग्रोव वनस्पति, और वनों में कार्बन स्टॉक और दावानल की घटना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस वन रिपोर्ट के। दावानल की घटना का मतलब होता है दावानल, जो जंगलों में आग लगती है, जंगलों में वनों में जो आग लग जाती है उसको बोलते हैं आप दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो वनों की जब संख्या बढ़ती है, वनों की संख्या बढ़ती है तो हम जब श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? CO2। और कार्बन को, किसको? कार्बन को वनों द्वारा अवशोषित करने की क्षमता, कार्बन को वनों द्वारा एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है आपके कार्बन स्टॉक, यानी कितना कार्बन वन स्टॉक कर सकते हैं। देखिए वन अधिक होंगे, क्या होंगे? वन अधिक होंगे तो कार्बन स्टॉक की क्षमता भी अधिक होगी, ये भी बढ़ेगी। उसके बाद में देखिए आप राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये आपके कब कब आई? वन नीति की शुरुआत होती है आपके 1894 में ब्रिटिश काल में, और प्रथम वन नीति आती है आपके 1952 में लाई गई थी, और नई वन नीति जो है 1988 में लाई गई, जिसके हिसाब से आपके 33% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। उद्देश्य रहता है इनका वनों का संरक्षण, वनों का विकास करना और पॉल्यूशन को रोकना। यहाँ पर है आपके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। और वन महोत्सव जो है यह आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसके जनक हैं आपके KM मुंशी। देखिए 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर वन, कुल वन कितने हैं? कुल वन और वृक्ष 8,27,357 किलोमीटर, ये आपके इतने कुल वन हैं, जो कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 25.17% पर वन है। 2021 में कम थे, 24 पॉइंट कुछ थे, तो ये आपके वृद्धि हुई है। इसमें देखिए ये तो है कुल वन और वृक्ष दोनों मिला के, वन और वृक्ष दोनों मिला करके कुल, जो कि यहाँ पर इसमें वन कितने हैं? वन की अगर बात की जाए तो ये है आपके 21.76%। कितने हैं? 21.76%, यानी 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। और वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष है आपके 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 3.4141%, 3.1%। 17वीं वन रिपोर्ट की अगर तुलना की जाए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 से इसकी तुलना की जाए तो तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है यहाँ देखते हैं। टोटल वृद्धि हुई है आपके 1445 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी हुई है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें वनों में वृद्धि हुई है 156 किलोमीटर स्क्वायर और वृक्षों में वृद्धि हुई है 1249 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं उसमें आपके
छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष वाले राज्य, यानी कि टोटल जो वन है उसके हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले स्थान पर है आपके मध्य प्रदेश, जिसमें है आपके 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, 10% के लगभग। और इसमें दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है। प्रतिशत के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक वन और वृक्ष वाले राज्य जो है, इसमें है आपके पहले लक्षद्वीप 91.33%, और मिजोरम 85.34%, अंडमान निकोबार ये आपका 81.62%। तो यहाँ देखो, मिजोरम पहला राज्य है। अगर राज्य पूछा जाए तो मिजोरम आएगा। क्या आएगा? अगर राज्य पूछा जाए क्वेश्चन में तो मिजोरम आएगा। प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मिजोरम में। और अगर मिजोरम या राज्य या यूटी कुछ इस प्रकार लिखा जाए तो उसमें फिर आपके क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। ये क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर 19 राज्यों और यूटी, ये क्या है? यूटी है। यूटी में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण है। 19 राज्यों में है 33% से अधिक, लेकिन टोटल इंडिया में कि सिर्फ 25% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें 75% से भी अधिक है। कितने से अधिक है? 75% से अधिक वनावरण है। इसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। यहाँ पर देखिए, ये इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि आपके कौन से राज्य में 75% से अधिक वन नहीं है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत के कौन से राज्य में 75% से अधिक वन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके असम और सिक्किम, इन दोनों में नहीं है। बाकी ऑप्शन में ये दे देगा आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से मणिपुर, ये सभी क्या हैं? आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके आता है कुल एलोफाइट मैंग्रोव वन है, इसका भी डाटा इसमें दिया गया है। 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। और बांस का कुल क्षेत्रफल 1,54,670 किलोमीटर है, लगभग 1.55 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें 5227 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों में कुल कार्बन स्टॉक, यानी पेड़ों द्वारा कार्बन को अवशोषण या स्टॉक करने की जो क्षमता होती है, वो लगभग 7285.5 मिलियन टन किया गया है। और इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2005 को आधार वर्ष की माने तो इसकी तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन स्टॉक यानी कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अभी फिलहाल कितने पर पहुंच चुका है? 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त, ये आपके 2005 की तुलना में। नेक्स्ट है आपके विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया था। कब मनाया था? 5 जून को। 5 जून आपके 1972 को। कब? 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनओ का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके अंदर ये घोषणा हुई थी कि आपके 5 जून को कौन सा क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आपके 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में पहली बार जो है ये आपके 1973 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये आपके 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वन महोत्सव की बात की जाए तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत यानी इसके जनक जो हैं वो हैं के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी जो है इसकी शुरुआत करने वाले यानी इसके जनक हैं। चिपको आंदोलन, वनों के संरक्षण के लिए कुछ कई आंदोलन हुए थे, जिसमें प्रमुख है चिपको आंदोलन। वृक्षों के कटाव से संबंधित है, यानी 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ हुआ था? चमोली जिले में, उत्तराखंड में। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा जाता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यानी सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? ये तो ये है आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर जब वनों को काटा जा रहा था तो यहाँ पर लोगों ने वनों के चिपक के उनको गले लगा के यानी पेड़ों को चिपक करके अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो ये एक आंदोलन हुआ था। भारतीय वन अनुसंधान
संस्थान जो है ये कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। 1906 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में, जिसकी 1958 में स्थापना होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब हम पढ़ते हैं वनों के प्रकार। तो भारत में वनों के प्रकार, पहला है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला सदाबहार वन, दूसरा है पर्णपाती वन, और तीसरा है आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि ये अपने भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। और पर्वतीय वन, और पांचवा है आपके ज्वारीय या मैंग्रोव या डेल्टा वन। ये तीनों जो है एक ही चीज़ है, ये आपके देख पा रहे हैं आप। तो ये आपका नेचुरल वेजिटेशन का जो मैप है वो दिया हुआ है वनों का। इसमें पहला है आपके ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, ये इधर पश्चिमी घाट पर, इधर ये कोरोमंडल तट पर, मतलब इसके आपके तमिलनाडु के, और इधर ये देखिए असम, उड़ीसा, बंगाल, और इधर ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में इधर। यहाँ पर है ये आपके सदाबहार वन। कौन से हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। उसके बाद में आता है आपके पर्णपाती वन। तो ये जो आपके ऑरेंज टाइप में थोड़ा देख रहे हैं इसको, ये वन, ये आपके कहाँ पर है? ये देख रहे हैं। उसके बाद में आपके ड्राई फॉरेस्ट कांटेदार वन, ये आपके राजस्थान, गुजरात, इधर माउंटेन फॉरेस्ट, इधर ये आपके हिमालय, और ये इस प्रकार आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलते हुए। इसी प्रकार ये आपकी है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन, ये देख रहे हो आपके आंध्र प्रदेश में, इधर ये आपके सारी जगह पर देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, पहला पढ़ते हैं विस्तार से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको पढ़ते हैं सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। यहाँ पर आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान जो है 30 डिग्री से अधिक हो। इन्हें है रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन भी कहा जाता है। यहाँ पर अधिक वर्षा इनके लिए जरूरी है। इन वृक्षों के वृक्ष पूरी साल भर हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सदाबहार वन कहा जाता है। इन्हें वृक्ष अत्यधिक लंबे, इनके वृक्ष जो है अत्यधिक लंबे और सघन होते हैं, घने होते हैं। सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत पर शांत घाटी में यहाँ पर आपके सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है यानी कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और इधर मेघालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप पर, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष उनके अंदर कौन कौन से होते हैं? ये है आपके रोडवुड, महोगनी, आबनूस और ताड़। नारियल के वृक्ष रबड़, सिनकोना। तो आपको जो सिनकोना वृक्ष है, सिनकोना से कुनैन, मलेरिया की दवाई बनती है। किसके? मलेरिया की दवाई जो है सिनकोना से बनती है। क्या आपको विशेष ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद में आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है 70 से और 200 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, और तापमान रहता है 20 से 25 डिग्री। तापमान 20 से 25 डिग्री तक रहता है। इसके अन्य नाम जो है मानसूनी वन है, पतझड़ वन। ये आपके मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जहाँ पर आपके बसंत ऋतु आती है, तो उस टाइम ये ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वृक्षों के शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियां क्या करते हैं? ये गिरा देते हैं, यानी पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन कहा जाता है। पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये वन जो है सर्वाधिक एरिया पर पाए जाते हैं, उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक, और ये इसका विस्तार है। पर्णपाती वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष हैं यहाँ पर होने वाले, शीशम का, साल, सागमान, साजू, आम, नीम, आंवला, और इधर ये चंदन। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है चंदन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गए ये आपके
देखिए चित्र दिया हुआ है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आता है आपके कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय दिए कांटेदार वन। ये आप देख पा रहे हैं, ये डंडथोर है, नागफनी है, ये कांटेदार वन है। ये आपके मरुस्थल जहाँ पर ये दोहरे रेत के टीले ये दिखाई दे रहे हैं, रेत है। तो ये सारे जो हैं ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर गर्म जलवायु है रेगिस्तान में। इसके अन्य नाम जो है शंकुधारी वन है। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र और तापमान जो है बहुत अधिक होगा, 30 डिग्री से अधिक तापमान हो, ऐसे क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों ने अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लिया है, यानी जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में होती हैं। इसका एरिया है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। प्रमुख वृक्ष जो हैं बबूल, खजूर, बेर, नागफनी, क्या होती है नागमनी नहीं है ये, नागफनी, खेजड़ा, करीम, करील, झाड़ियाँ, ये नींबू पेड़, यानी कांटेदार पेड़ इसके अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों की बात की जाए, माउंटेन फॉरेस्ट की, तो इसका एरिया जो है वो आपके हिमालय पर्वत के अंदर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो आपके हिमालय पर्वत वाला जो एरिया है। ऊंचाई इसके तापमान में कमी आने पर लगती है, तापमान में कमी आने पर कमी आने लगती है, सॉरी, तापमान में ऊंचाई के हिसाब से जैसे जैसे घटती है तो तापमान में कमी आती है। ऊंचाई जो बढ़ेगी 165 मीटर पर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे ऊंचाई बढ़ेगी। ये तीर आपको शो कर रहा है कि ऊंचाई जब बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर कम होगा। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा। यहाँ पर वर्षा कम होती है, कम और ज़्यादा, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं वर्षा के हिसाब से। देखिए ये आपके ऊंचाई के हिसाब से है। ये आपके उत्तर के विशाल मैदानों पर जब आप नीचे बढ़ोगे, माउंटेन पर्वत से जब हिमालय से नीचे उतरोगे तो वहाँ पर आपके भावर, तराई और तराई क्षेत्र ये मिलते हैं आपको। इससे आपके 1500 मीटर ऊंचाई तक, कहाँ तक, 1500 मीटर हाइट तक जो पर्वत हैं इन पर आपके फुट हिल जो गिरिपद कह सकते हैं, यानी जो सबसे नीचे वाला जो पहाड़ियाँ जो हैं उनमें सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद में इससे ऊपर 2500 की हाइट तक शीतोष्ण वन, जहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन, देवदार, ओंक, नेपेल, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये आपके 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये कोणधारी वन, स्प्रूट, चीड़, ब्लू पाइन, फर, सनोवर, ये वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति जो है ये आपके इससे और अधिक ऊंचाई पर, यानी 4800 मीटर की हाइट पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर काई, घास, लाइकेन ये बस होते हैं, आगे यहाँ पर बड़े पेड़ नहीं होते। इससे ऊपर केवल बर्फ होती है। क्या होती है? केवल बर्फ होती है, जहाँ पर वन नहीं पाए जाते। तो ये आपने देख लिया पर्वतीय वनों के बारे में। ये ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन, डेल्टा वन, टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और डेल्टा फॉरेस्ट। देखिए एरिया कौन सा है जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा और दलदल वाले क्षेत्र में जो हैं ये आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे समूह, खाराजल, यहाँ के वन समुद्र में डूबे रहते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं मैंग्रोव, सुंदरी, कसूरिना वृक्ष। ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन का डेल्टा, जहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। गुजरात के कच्छ के दलदल में यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गोदावरी अरुणाचल प्रदेश, महानदी उड़ीसा, कावेरी तमिलनाडु, नदियों के डेल्टा पर जो है यहाँ पर भी आपके ये डेल्टा वन और ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में बंगाल के टाइगर पाए जाते हैं, जो राष्ट्रीय पशु है आपके। बाघ क्या है? बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जिला जो है, सॉरी राज्य जो है वो है आपके पश्चिम बंगाल और गुजरात। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला देश ये आपके भारत और बांग्लादेश। आज की क्लास में यहीं तक। उम्मीद है आपको क्लास बेहतर लगी होगी। क्लास कैसी लगी साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल क्लास होने वाली है, अगर जिसमें जीके जीएस आती है हर वनडे एग्ज़ाम के लिए। जल्दी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी।